इनकी ये प्रॉब्लम थी कि मैम मुझे एक एनर्जी फ़ील होती है और बहुत बहुत क्लियर फ़ील होती है, इसलिए मैं आपको ये पहले ही बता रही हूँ। और ये इतना एक्सट्रीम हो गया है कि मेरी एक छोटी-सी बच्ची है, मुझे समझ नहीं आ रहा है मैं कैसे सिचुएशन हैंडल करूँ, मेरी फैमिली बहुत परेशान है। जैसे ही मैंने ये पूछा एक फीमेल एनर्जी मेरे सामने आई और वो मुझे सिर्फ़ दिखी। वो कहीं ट्रैवल कर रही है, कहीं जाकर आई है और वहाँ से वो एनर्जी उसके साथ आई है। इंटरेस्टिंग पॉइंट अगर मैं कहूँ वो ये था कि वो जो लेडी मुझे दिख रही थी, वो प्रेग्नेंट दिख रही थी। एंड हाँ, उसके कुछ टाइम बाद ही मुझे पहले ऐसे छाया टाइप या परछाई टाइप दिखती थी एंड देन धीरे-धीरे विद टाइम मुझे एनर्जी बहुत ज़्यादा दिखने लग गई है और अब मुझे चिंता है कि कहीं मेरी बच्ची पे ना इफ़ेक्ट अपना डाल दे, प्रॉब्लम ना कर दे मेरी बेटी को। तो ये उनको था नई शादी है या मेहंदी वगैरह आप लगा के रात को ट्रैवल कर रहे हैं, तो कुछ एक छोटे से मोटे आपको उपाय बताऊंगी जिसमें आपको एटलीस्ट एनर्जी अट्रैक्ट नहीं करेगी, एनर्जीज आपको मतलब साथ नहीं चलेगी, आपके साथ आपके घर तक नहीं आएगी। जय माता दी, जय संतोषी माँ। आज का जो एक्सपीरियंस है ये आपको ज़रूर सुनना चाहिए। कोई भी इस प्रॉब्लम को फेस कर सकता है। अनजाने में गलती से आप ये प्रॉब्लम ना फेस करें, इसलिए आपको ज़रूर सुनना चाहिए और शेयर भी करना चाहिए और लोगों तक भी आप ये बात फैलाएं, ये जानकारी फैलाएं। इस एक्सपीरियंस में जो क्लाइंट मेरे पास आए थे इनकी ये प्रॉब्लम थी कि मैम मुझे एक एनर्जी फील होती है और बहुत बहुत क्लियर फील होती है, इसलिए मैं आपको ये पहले ही बता रही हूँ। मुझे बहुत क्लैरिटी के साथ दिखती है और मुझे समझ नहीं आ रहा है ये कौन है, कहाँ से आई है, बिकॉज कहीं भी ऐसा कुछ मेरे माइंड में नहीं है और ये इतना एक्सट्रीम हो गया है कि मेरी एक छोटी सी बच्ची है, मुझे समझ नहीं आ रहा है मैं कैसे सिचुएशन हैंडल करूँ, मेरी फैमिली बहुत परेशान है। प्लीज आप मेरी ये हेल्प करिए कि ये स्पिरिट आई कहाँ से है और क्या चाहती है। जब मैंने रिकॉर्ड्स ओपन किए, क्योंकि इसमें जब क्लाइंट पहले ही बता देता है कि स्पिरिट है तो ऑब्वियसली यानी कि उन्होंने कुछ एक्सपीरियंस किए हैं तभी वो मुझे बता रही हैं। तो एक थोड़ा सा कहूँगी मेरे लिए थोड़ा ईजी हो जाता है उनके रिकॉर्ड्स में देखना, बिकॉज अगर वो नहीं बताएंगे तो मुझे हर एंगल से देखना पड़ता है कि प्रॉब्लम आ कहाँ से रही है। बट जब वो बता रहे हैं यानी कि उनको जैसे कहेंगे एक मदद कर दी है उन्होंने मेरी। तो जैसे मैंने उनके रिकॉर्ड्स ओपन किए, मुझे सिर्फ ये देखना था कि कौन है वो एनर्जी, मुझे सिर्फ डायरेक्ट कॉल करनी थी एनर्जी को। जैसे ही मैंने ये पूछा एक फीमेल एनर्जी मेरे सामने आई और वो मुझे सिर्फ दिखी। मैंने जब उससे पूछा कि कौन हो तुम, कहाँ से आए हो, तो उसने मैं कहूँगी कि बहुत ज़्यादा टाइम लिया दिखाने में। फिर उसने दिखाया कि वो जो क्लाइंट थी मेरी, वो कहीं ट्रैवल कर रही है, कहीं जाकर आई है और वहाँ से वो एनर्जी उसके साथ आई है। लेकिन इसमें जो एक टर्निंग पॉइंट या इंटरेस्टिंग पॉइंट अगर मैं कहूँ वो ये था कि वो जो लेडी मुझे दिख रही थी वो प्रेग्नेंट दिख रही थी और प्रेगनेंसी भी लाइक 8 मंथ्स, ऐसा 7-8 मंथ्स का ऐसा टाइम दिख रहा था मुझे। तो वो मुझे लेडी दिखाई दी और ऐसा लग रहा था कि वो किसी जैसे फोर्ट वगैरह में, कोई किले वगैरह में घूम के आई हुई है, मतलब वो दिख रहा है ऐसे पूरा पीछे, और उस एनर्जी ने दिखा कि वो वहां से उसके साथ आई है। अब मैं आपको इसमें ये बताना चाहूंगी कि जब कोई प्रेग्नेंट होती है कोई लेडी, या नई शादी हुई है, या जैसे मेहंदी लगाई हुई है, ये जो कुछ टाइम होते हैं इस टाइम पे आपका ऑरा जो है बहुत बहुत वीक होता है। इसीलिए अगर आपको याद हो, आपको ध्यान हो, तो कहा जाता है कि कुछ ऐसी जगहों में नहीं जाना चाहिए और इनसे भी वही गलती हुई थी। ये एक जब मैंने इनको बताया कि मुझे ऐसे दिखा, तो इन्होंने थोड़ा सा टाइम लिया और उन्होंने अपने हस्बैंड से डिस्कस करके मुझे बताया कि यस मैम यू आर राइट। मेरा 8 मंथ चल रहा था और हम निमराना फोर्ट में घूमने गए थे। उन्होंने क्लियरली मुझे फोर्ट का नाम बताया और हम उसमें गए थे। एंड हाँ, उसके कुछ टाइम बाद ही मुझे पहले ऐसे छाया टाइप या परछाई टाइप दिखती थी एंड देन धीरे धीरे विद टाइम मुझे एनर्जी बहुत ज़्यादा दिखने लग गई है और अब मुझे चिंता है कि कहीं मेरी बच्ची पे ना इफेक्ट अपना डाल दे, प्रॉब्लम ना कर दे मेरी बेटी को। तो ये उनको था। इस केस में अगर आप किसी ऐसे इंसान को जानते हैं जो प्रेग्नेंट है या आप ट्रैवल करते हैं, प्लीज़ थोड़ा ध्यान रखिए, क्योंकि ये टाइम पे आपको आप अपने साथ एक जैसे कहेंगे जो बच्ची है, जैसे इस केस में था, उस बच्चे का ऑरा सबसे वीक है। और बच्चों को अगर आपने देखा होगा तो बच्चों को बहुत जल्दी एनर्जीज फील हो जाती हैं, बहुत जल्दी वो दिखा देते हैं कि कुछ दिख रहा है, जो भी है एनर्जीज बच्चों को बहुत जल्दी फील होती हैं। तो चाहे वो पॉजिटिव हो चाहे नेगेटिव हो, बच्चों को पॉजिटिव भी फील होती है, ऐसा नहीं है, बट नेगेटिव इन केस अगर वो नेगेटिव एनर्जी बार बार उनके सामने आ रही है तो बच्चे के दिमाग में छपने लग जाती है और जब वो फोबिया जो है
वो ट्रॉमा जो है वो फिर लाइफ टाइम नहीं निकलता है। तो इनका भी यही था, इन्होंने कहा कि मैम मुझे समझ नहीं आ रहा है मैं क्या करूं। तो मैंने उस स्पिरिट से पूछा कि तुम क्या चाहती हो। उसने कुछ नहीं दिखाया, बल्कि उसने ये कहा कि मैं किसी को हार्म नहीं कर रही हूँ एंड मैं वहां से आई हूँ। अब ऐसे केस में जब स्पिरिट कुछ नहीं बता रही है, वो मुक्त नहीं होना चाह रही है, तो इसमें सिर्फ ये होता है कि जहां से वो आई है उसको वापस वहीं भेजना होगा। अब वो वापस कैसे भेजना होगा, इसके कुछ उपाय दिए जाते हैं, जो कि मैंने जैसे आपको लास्ट टाइम भी बताया था। मैं ऑन स्क्रीन अब उपाय देने मैंने बंद कर दिए हैं, बताने बंद कर दिए हैं, क्योंकि ये उपाय जो मैं बताती हूँ बहुत प्रिकॉशंस के साथ किए जाते हैं, ऐसे नहीं है। अगर आप ऐसे करोगे तो आप कोई प्रॉब्लम फेस करोगे, तो उसका मैं कहूँगी कहीं ना कहीं कार्मिक कनेक्शन हो जाएगा मेरे साथ। तो इसलिए मैं आपको ये नहीं बता सकती हूँ। बट अगर ऐसा केस जो होता है जहाँ पे स्पिरिट कोई ऐसी जगह से आ गई है, पब्लिक प्रॉपर्टी या मॉन्यूमेंट, तो वहाँ पे उस स्पिरिट को वापस उसकी सराउंडिंग में, उस एरिया में वापस वहाँ छोड़कर आना होता है। और इसमें भी यही था कि मैंने इनको कुछ उपाय दिए कि आपको ये इतने दिन तक ये उपाय करना है, जिसके बाद आपको फर्क दिखेगा एंड आप दोबारा मुझसे कंसल्ट करिएगा। मैं आपको फिर गाइड करूंगी कि आपकी सिचुएशन अब कैसी है। इन केस अगर आपकी फैमिली में कोई है, या आपको जैसे मैंने और भी आपको बताया कि कोई अगर प्रेग्नेंट है या नई शादी है या मेहंदी वगैरह आप लगा के रात को ट्रैवल कर रहे हैं, तो कुछ एक छोटे से मोटे आपको उपाय बताऊंगी जिसमें आपको एटलीस्ट एनर्जी अट्रैक्ट नहीं करेगी, एनर्जी आपको मतलब साथ नहीं चलेगी, आपके साथ आपके घर तक नहीं आएगी। तो करना क्या है, आप हमेशा ध्यान रखें कि जब भी आप ऐसी जगह जा रहे हैं, 3 चीज आप ले लीजिए, गार्लिक, काली राई एंड नमक। इन तीनों चीजों को आप किसी भी कपड़े में बांध के अपने राइट लेग में बांध लीजिए, ठीक है, क्योंकि ऑब्वियसली आप हाथ में करोगे तो आपको गार्लिक की स्मेल वगैरह आ सकती है। गार्लिक छील के आपको एंड थोड़ी सी राई, थोड़ा सा नमक, सफेद नमक, एंड इनको आप काले कपड़े में बांध के या रेड में अपने पैर में आप राइट लेग में बांध लीजिए। उसके बाद आप ट्रैवल कर सकते हैं। बट मैं फिर से आपको कहूंगी कि ज्यादा एक्सपेरिमेंट मत करिए, ये आपको बचाए, आपको एनर्जी आपके साथ नहीं आएगी, आपको हार्म नहीं कर सकती है। बट इनकेस अगर उस एनर्जी को आपका ऑरा अच्छा लग रहा है, वो आपकी तरफ अट्रैक्ट हो रही है, तो वो कुछ डिस्टेंस मेंटेन करके आपको फॉलो कर सकती हैं। एंड जैसे ही आप इसको निकालेंगे या कभी कुछ भी, तो वो आपको हार्म कर सकती है। तो प्लीज कभी भी रिस्क मत लीजिए ऐसे। और रक्षा कवच, हमेशा एक रक्षा कवच आप अपना लीजिए। जैसे कि जिनकी भी आप पूजा करते हैं, जो भी आपके इष्ट देवता हैं या देवी हैं, उनका मंत्र या उनका कवच हमेशा चलता रहना चाहिए। वो खासकर मैं प्रेग्नेंट लेडीज की बात कर रही हूँ, वो आपके हीलिंग का काम बहुत ज्यादा करता है। अगर आप देवी के भक्त हैं तो दुर्गा कवच इज द बेस्ट, बहुत कम आवाज में चलता रहना चाहिए कंटिन्यूसली। एंड अगर आप जैसे हनुमान जी की आप करते हैं, जिन पे भी आप बिलीव करते हैं, उनका कवच या उनकी चालीसा कुछ ऐसा उसमें चलता रहना चाहिए आपके घर में, आपकी सराउंडिंग में। आपका ऑरा जो है वो वीक नहीं होगा। दूसरा, इनकेस अगर कोई एनर्जी आपको फॉलो कर रही है, तो आपके घर में, आपके घर तक या आपके रूम तक एंटर नहीं कर पाएगी, बिकॉज आपकी वाइब्रेशंस जो आपके घर की हैं वो इतनी स्ट्रांग होंगी। मैं आपको एक केस बताती हूँ। मेरे घर में मेरे को किसी का पॉडकास्ट करना था और मैंने उनका फिर पॉडकास्ट शूट भी नहीं किया। वो तांत्रिक थे, कोई बहुत जगह आ चुके हैं, उन्होंने अप्रोच किया था, तो हमने सोचा चलो हम पॉडकास्ट करते हैं। वो शायद बहुत नेगेटिव तंत्र क्रिया वगैरह करते होंगे, मैं उनसे पर्सनली कभी नहीं मिली थी और माता की कृपा से मैं मिल भी नहीं पाई। जैसे ही वो शूट करने आए, वो कैब से आए थे और मेरे घर के गेट के बाहर वो उतरे और उनके साथ 2 लोग और थे, जो उनके चेले कहेंगे या सपोर्टर कहेंगे या उनकी टीम कहेंगे, वो थे उनके साथ। और वो उतरे गेट के मेरे मेन गेट के बाहर और कैब से, और शायद ऑब्वियसली उन्होंने इतनी सीधी साधना की हुई है, तो उनको कुछ तो, जिसे कहेंगे ना, कुछ तो ब्लेसिंग्स होती ही हैं। उनको मेरे घर में कुछ पॉजिटिव वाइब्स, पॉजिटिव एनर्जी इतनी हाई दिखी कि वो गेट नहीं खोल पा रहे थे। उन्होंने बेल बजा दी, मेरी मैनेजर गई कि प्लीज आइए, एंड वो वेट कर रही थी कि लोग आएंगे। उन्होंने कम से कम 15-20 मिनट वो मेरे घर के बाहर ही घूमते रहे, एंड फिर वो हमें नहीं पता चला वो कब कैब करा के चले गए। मेरी मैनेजर ने पूछा तो उन्होंने कुछ नहीं कहा, वो कैब करा के सीधा चले गए। देन उनका कॉल आया, उन्होंने मुझसे बात करनी चाहिए डायरेक्ट, क्योंकि मुझे भी जानना था कि ऐसा क्या हुआ। उन्होंने मुझसे डायरेक्ट बात करनी चाहिए। और जब मैंने उनसे बात की कि ऐसा क्या हुआ कि मतलब, तो उन्होंने मुझे बताया कि आपके घर की वाइब्रेशन, आपके घर की जिसे कहेंगे पॉजिटिव एनर्जी इतने एक्सट्रीम हाई हैं, इतनी एक्सट्रीम हाई है कि
मैं घर के अंदर कदम नहीं रख पा रहा था। मुझे बहुत झटका लगा, जैसे ही बोला मैंने, उन्होंने कहा कि जैसे मैंने गेट खोल के अंदर वो राइट स्टेप अपना आगे किया, मुझे बहुत ये लग रहा था कि मैं अगर यहाँ पॉडकास्ट है 1-1.5 घंटा लगेगा शूट करने में, अगर मैं यहाँ 5 मिनट भी रुका तो मेरा दम घुट रहा था। एंड हमने डिसाइड किया कि मैं इस घर के अंदर नहीं जा पाऊँगा, इस घर में जो भी हैं वो शायद बहुत उन्होंने अपने घर का ऑरा बहुत स्ट्रॉन्ग किया हुआ है, बहुत पावरफुल एनर्जीज हैं, तो इसलिए मैं आपके घर एंटर नहीं कर पाया। अगर आप कहीं तो हम कहीं बाहर शूट कर लेते हैं। मेरे लिए इतना इंडिकेशन काफ़ी है, अगर कुछ मुझे संकेत मिल रहा है तो बस मैं समझ गई थी। मेरी माता रानी ने शायद मुझे रोका है और मैंने उनसे कहा कि नहीं, मैं शूट नहीं कर पाऊंगी, बिकॉज मेरा मेन एम मेरे पॉडकास्ट पर लाने का किसी को यही होता है। मैं ट्राई करती हूँ कि मैं कुछ अच्छा उनको, दुनिया को दिखा पाऊँ। एंड अगर आप कुछ गलत उसमें कर रहे हैं तभी आप मेरे घर नहीं आ पाए, एंटर नहीं कर पाए, तो आई थिंक मैं आपके साथ शूट नहीं कर पाऊंगी, मुझे माफ़ करिएगा। उन्होंने भी कहा कोई बात नहीं, आपकी वाइब्रेशन अलग हो सकती है, हमारी सोच अलग है। उन्होंने कोई बुरा नहीं माना, उन्होंने मुझे ब्लेसिंग ही दी बल्कि कि, लेकिन अपने घर का ऑरा, मैं यही आपको इस बात से समझाना चाहती हूँ कि जब आपके घर कोई आता है तो आपके घर का, जिसे कहेंगे आपके घर की जो वातावरण है, जो एटमॉस्फेयर है, वो इतना पॉजिटिव, इतना स्ट्रांग होना चाहिए कि कोई आए तो वो कुछ अच्छा फील करके जाए, हीलिंग का काम करे। और अगर कुछ नेगेटिव है, ये तो एनर्जी के बता रही हूँ मैं, तो इंसानों पे भी ये लागू होता है। अगर कोई इंसान ही वैसा है तो वो भी आपके घर 5 मिनट से ज़्यादा रुक नहीं पाएगा, उसको सफोकेशन होगी, वो जाना चाहेगा। तो मैंने इस पर एक डिटेल वीडियो भी बनाई है कि अपने घर का ऑरा कैसे स्ट्रॉन्ग करें, कैसे क्लीन करें, एंड खुद का ऑरा कैसे क्लीन करें एंड कैसे स्ट्रॉन्ग करें। ये आपको मेरे दूसरे चैनल पर मिल जाएगी। मैं आपको पर्सनली रेकमेंड करूंगी कि प्लीज़ आप सबको वो देखनी चाहिए। मेरा जो दूसरा चैनल है द ममता पॉडकास्ट, उस पे वो आपको मिल जाएगी, आपको ज़रूर देखनी चाहिए वो वीडियो। उससे आपको बहुत बहुत हेल्प मिलेगी। मैं इस पर भी अगर आप रिक्वेस्ट करेंगे, मैं डेफिनेटली इस पर कम्युनिटी में वो शेयर कर दूंगी कि कैसे करना है। आप अगर चेक करते रहना, जब भी वो लाइव होगी आप ज़रूर करिएगा। ये आपके घर का ऑरा स्ट्रॉन्ग करने में, जो जैसे मेरे साथ ये एग्जाम्पल हुआ, आपको हो सकता है आप लोगों के साथ भी हो। कई बार आपने देखा होगा कि घर से कोई आकर गया है और घर का एकदम से बीमारियां स्टार्ट हो गई हैं, या नुकसान होने लगे हैं, या लड़ाइयाँ होने लगी हैं, तो इसीलिए होता है। तो वो आपको बहुत काम आएगी। प्लीज़ देखिएगा, शेयर करिएगा, सेव भी कर लीजिएगा। जय माता दी।